खंड 2 उत्तर की सदस्य में 60 अंक 4 प्रश्न 5 नियमहीनता की अवधारणा बताइए। मार्टन ने इसके बारे में क्या कहा है? उत्तर मार्टन के अनुसार नियमहीनता सांस्कृतिक साक्ष्यों एवं स्थगन साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। मार्टन का मत है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य तय करता है, साथ ही उन्हें प्राप्त करने में संस्थागत साधन भी बनाता है। जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्थगन साधनों के कारण प्राप्त किया जाता है तो यह स्थिति अनुरूपता की है, किंतु जब इन दोनों में तालमेल टूट जाता है तो अस्वीकृति नहीं है। जैसे परीक्षा में पास होने के लिए छात्र द्वारा नकल करना, तो यह स्थिति नियमहीनता कहलाती है। ऐसी 3 परिस्थितियों में होता है। पहला, साधनों एवं लक्ष्यों में से किसी एक पर बल देने पर कभी लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता है तो कभी संस्थागत साधनों पर। यह स्थिति ही नियमहीनता को जन्म देती है। दूसरा, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधन उपलब्धता न होने पर। सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों में संतुलन तभी बना रहता है जब इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्थागत साधन भी समाज में उपलब्धता का किंतु अभाव की स्थिति में रिश्वत, चोरी, जालसाजी आदि को अपनाता है। तीसरा, परिस्थिति एवं भूमिका में अनिश्चितता होने पर। प्रश्न 6 सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका स्पष्ट करो। उत्तर सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण। कानून व्यक्तित्व एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति का नियंत्रण करता है। दूसरा, पारिवारिक जमीन पर नियंत्रण। परिवार से जुड़े अनेक कानून बनाकर, जैसे विवाह, परिसंपत्तियां, उत्तराधिकार आदि। तीसरा, सामाजिक जीवन पर नियंत्रण। इस संदर्भ में 1929 में सती प्रथा निषेध कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 आदि। चौथा, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण, जैसे बैंक में लेन देन, पेंशन, बीमा आदि। खंड 3 उत्तर की सदस्य में 100 अंक 8 प्रश्न 7 समाजीकरण की अवधारणा स्पष्ट करो। इसके प्रमुख अभिकारक बतलाइए। उत्तर, एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। मानव ने समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी एवं जटिल। इस कार्य में अनेक संस्थाओं एवं समूहों का योगदान होता है, जो निम्न हैं। पहला, परिवार। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो बालक का जन्म एवं सदस्यों से संपर्क, रीति रिवाज, लोकाचार, संस्कृति इत्यादि का ज्ञान कराता है। दूसरा, क्रीड़ा समूह। बच्चे के लिए मित्रों का समूह महत्वपूर्ण एवं समाजीकरण अभिकरण है। तीसरा, पड़ोस। पड़ोस बच्चों एवं युवकों तथा सभी सदस्यों के आचरण को प्रभावित करता है। चौथा, नातेदारी समूह। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह संबंधी रिश्तेदार आ जाते हैं। पांचवा, विवाह। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी पड़ती है। छठवां, शिक्षण संस्थाएं, राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति तथा व्यवसाय समूह इत्यादि समाजीकरण के प्रमुख अभिकारक है। खंड 5 उत्तर के सदस्य में 500 अंक 40 प्रश्न 8 1 सामाजिक शोध क्या है? उत्तर, जब सामाजिक घटनाओं के अनुसंधान किया जाता है तो उसे सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक बोध शोध की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की है। प्रोफेसर मोजर सामाजिक घटनाओं अथवा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्ति करने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान कार्य को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगाट के अनुसार सहचर्य में, अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों
के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। पी.वी. यंग सामाजिक अनुसंधान तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों को अन्वेषण तथा नए अथवा पुराने तथ्यों का परीक्षण तथा सत्यापन, उनके क्रमों एवं पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या, उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई वैज्ञानिक योजना है।